नजरों से बाबा ने हमको, नजरों से बाबा ने हमको ऐसा निहाल किया, जीवन ये सारा मेरा उनने बदल दिया, जीवन ये सारा मेरा उनने बदल दिया। नजरों से बाबा ने हमको, नजरों से बाबा ने हमको ऐसा निहाल किया, जीवन ये सारा मेरा उनने बदल दिया, जीवन ये सारा मेरा उनने बदल दिया। मधुवन के आंगन में आते मेरे बाबा, आते मेरे बाबा, खेल खेल में ज्ञान सुना के हमें उड़ाते बाबा, खेल खेल में ज्ञान सुना कर हमें उड़ाते बाबा। नजरों से बाबा ने हमको, नजरों से बाबा ने हमको ऐसा निहाल किया, जीवन ये सारा मेरा उनने बदल दिया, जीवन ये सारा मेरा उनने बदल दिया। तो मीठे भाइयों और मीठी मीठी बहनों, बाबा ने आकर कैसे जीवन बदला। मीठे बच्चे कह के बहुत प्यार से पढ़ाया, अपना बनाया, सारी विशेषताओं की पहचान कराई, और वो विशेषता हमारे अंदर ही है समाई। ये बात सिर्फ और सिर्फ बाबा ने बताई। सारी दुनिया तो हमारी कमी कमजोरी गिना रही थी, लेकिन बाबा ने आकर क्या किया? बाबा ने आकर हमारे अंदर की विशेषता को बाहर निकाला। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम तो आदि से देव आत्मा हो, अनादि ज्योति स्वरूप आत्मा हो, हल्के हो, बिंदु रूप हो। ऐसे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। तो एक एक ज्ञान को अच्छे से उठा लो। जो बच्चा बाबा से प्यार करता है वो बिना मुरली के रह नहीं सकता। वो मुरली को बहुत ध्यान से सुनेगा। मुरली सुनते समय उसकी बुद्धि और कहीं भी नहीं जाएगी, और सारा दिन मुरली का ही मनन चिंतन चलता रहेगा। उसके सारे शौक और सारी शिकायत सब समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा का ये ज्ञान रत्न, एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। इससे ही आप पदम पति बनते हो। ये बड़ी गूढ़ बात है, बड़ी राज की बात है। इस सृष्टि का एक भी कण विनाश को नहीं प्राप्त होता। बहुत बारीक बात समझना। ना पृथ्वी नष्ट होती है, ना पृथ्वी जलमग्न होती है, ना प्रलय आती है। एक भी कण विनाश नहीं होता, सिर्फ परिवर्तन होता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनता है। ना मनुष्य मरता है ना, ना प्रकृति समाप्त होती है। अगर बारीकी से समझा जाए तो केवल परिवर्तन होता है, और हम परिवर्तन को नहीं समझने के कारण दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो ये ज्ञान जब आप उठा लेते हैं तो आप
पद्मा पदम पति बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप मरते तो कभी नहीं है ना भाई, आपका देहांत होता है, आपकी देह का अंत होता है। आपकी मतलब आप इस देह से अलग हैं। हाँ, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती कि इस ज्ञान से तुम क्या बनने वाले हो। जो बच्चा जान लेता है वो इस ज्ञान के बिना रह नहीं सकता। उसकी रातों की नींद फिट जाती है। हाँ, अमृत बेले उठना तो क्या, वो तो सारी रात ही जागता रहता है। क्यों? क्योंकि ये कमाई का समय है। फिर तुम बच्चे इस ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। हम बाबा से गुप्त दान में लेते हैं और फिर हम भी दान करते हैं। किसी को पता भी नहीं पड़ता। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीरे धीरे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक लहर अनदेखी आती, एक लहर अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए किसी ने न देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। मीठे बाबा की याद गीत गाते गाते इतनी गहरे दिल में उतर आती है कि कोरों से भर भर के आंसू बह जाते हैं और मन अव्यक्त हो जाता है। बुद्धि बाबा में स्थिर हो जाती है। बाबा ऐसा गुप्त दान देते हैं जो कोई देख भी नहीं पाता है। दुनिया में तो लोग दान को दिखाते हैं कि मैंने इतना दान किया, पब्लिसिटी करते हैं, तो वो दान बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि दान के बदले उनको नाम मिल जाता है। पब्लिसिटी में भाई लोग पैसे खर्च करते हैं ना,
तो वो दान थोड़ी कहलाया, वो तो पैसे खर्च करके बदले में क्या कर लिया, विज्ञापन कर लिया अपना। तो बाबा कहते हैं देखो कि बाबा जो गुप्त दान देते हैं वो किसी को भी पता नहीं लगता, चुपके से आकर। हाँ, बाबा कहते हैं कि भाई आप ज्ञान रत्नों का दान करके विश्व की राजाई ले लेते हो। क्यों? क्योंकि सबके दिलों में राज करने लगते हो। बाबा तुम्हें सबके दिलों में राज करने की विधि सिखाते हैं, उसे ही राजयोग कहते हैं। तो दिलों पर राज्य करना है। दिलों पर राज्य कब कर पाएंगे? जब अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करेंगे, इन आँखों पर राज्य करेंगे। ऐसा थोड़ी कि ये मन की आँख कहीं भी रुक गई। हम उड़ते पंछी हैं, हमारी आँख कहीं नहीं डूबेगी, ना कहीं रुकेगी, ना कोई चाह बचेगी, ना कोई आह बचेगी। यह भी गुप्त है। हाँ, राजाई भी हम चुपचाप ले लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। हाँ, जैसे कहते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता खो जाता है। प्यार किया नहीं जाता, तो दिल में हम कब जगह बना लेते हैं हमें खुद भी पता नहीं लगता। सबके दिलों में जगह बना लेते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देता। हम एक बार का आपको अनुभव सुनाते हैं। हम एक शहर में भट्टी कराने गए थे। तो भट्टी क्या है? वास्तव में दिलों का प्यार बढ़ाना ही भट्टी है। तपस्या क्या है? एक दूसरे को आत्मीय स्नेह करना ही तपस्या है। तो जब लौट कर आए तो हमारे साथ जुड़े एक बुजुर्ग भाई है, उन्होंने कहा कि भाई आप कैसी तपस्या कराते हैं, क्या कराते हैं आप, किस प्रकार से आप भट्टी कराते हैं, हमें ज़रा उसका वीडियो दिखाओ। तो हमने कहा कि भाई वीडियो तो वो शूटिंग कर रहे थे, लेकिन हम तो लाए नहीं है, आप डायरेक्ट बात कर लो। तो उन्होंने फ़ोन पर ऑर्गेनाइज़र से बात की, जहां हमें बुलाया गया था सेंटर पर। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो तपस्या करने आए थे और तपस्या करा के गए हैं भाई, और जिन्होंने दिलों में जो जगह बनाई है वो आपको वीडियो में नहीं देगा दिखाई। हाँ, तब उनको समझ में आया कि अरे, इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छे चित्र भी नहीं देखना है, हम तो चित्रों के पीछे ही पड़े हैं। हाँ, राजाई भी गुप्त और मोहब्बत भी गुप्त होती है, दिलों में जगह भी गुप्त बनती है और राजाई हम प्राप्त कर लेते हैं। यह भी राजाई जो है गुप्त मिलती है, ना कोई इसमें लड़ाई, ना कोई बारूद आदि और ना कोई खर्चा। हाँ, कौड़ी खर्चा भी नहीं होता है और हम गुप्त रीति बाप से राजाई ले लेते हैं। देखो, गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। दे दान तो छूटे ग्रहण जो कहते हैं, वो गुप्त दान का महत्व है। अभी तो लोग प्रोपोगंडा करते हैं, ज्ञान का भी खूब प्रोपोगंडा करते हैं। ज्ञानी तू आत्मा गुप्त रहती है, योगी तू आत्मा गुप्त रहती है। बाबा भी गुप्त है, इसलिए ईश्वर को गुप्तेश्वर भी कहते हैं।
वो ईश्वर गुप्त है। वो आके हमें पूरी की पूरी बादशाही दे देते हैं और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। इसलिए कहा ना कि भरते हुए किसी ने न देखा, पर झोली भर जाती है ना भाई। बाबा कहते हैं डबल ओम शांति। देखो, एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। शिव बाबा अशरीरी है, निराकार है, और दादा साकार में है। तो डबल ओम शांति कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर भी अखुट शांति रहे और वो शांति बाहर साकार में भी दिखाई दे, प्रत्यक्ष में, जीवन में दिखाई दे। ये डबल ओम शांति का अर्थ ये है। नहीं तो कई बोले नहीं हमारे तो अंदर शांति है लेकिन बाहर थोड़ा काम चलाना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा रौब भी जमाना पड़ता है। हाँ, थोड़ा जो है चिल्लाना भी पड़ता है, क्या करो ये दुनिया ही ऐसी है ना, ऐसा बोलते हैं। जबकि ज़रूरत नहीं है। डबल ओम शांति कहकर बाबा ने बहुत गहरा राज बताया। ऐसा थोड़ी कि बाबा बस सीधे सीधे आपको ऐसे बोल रहे हो, उसमें गहरा राज है, इसलिए इसे कहते हैं राजयोग। तो हर एक शब्द के पीछे राज है। तो एक ओम शांति शिव बाबा कहते हैं, मतलब हमें अंदर निराकार रूप में भी शांत रहना है। निराकार मतलब किसी भी शब्द के आकार में बंधना नहीं है। किसी ने गाली दे दी, अब हम उस शब्द को के अर्थ को जान रहे हैं तो बुरा लग रहा है, और जान ही नहीं रहे तो निराकार है। अभी निराकार का अर्थ भी अच्छे से समझ रहा है भाई। कोई वस्तु का आकार आपको आकर्षित नहीं कर रहा है, कोई व्यवहार का आकार, रिश्ते भी क्या है, आकार में ही है ना। रिश्ते भी आकार में ही है ना। तो न तो कोई रिश्ता आकर्षित कर रहा है, ये मान सम्मान ये सब तो आकार में ही है ना। साकार और आकार में ही है। तो बाबा कहता है कि साकार में क्या प्रत्यक्ष हो, साकार में शांति प्रत्यक्ष हो। आपके बोल में, बोल क्या हो गया, साकार हो गया। दृष्टि क्या हो गई, साकार हो गई, है ना भाई। तो आपके बोल में, आपकी दृष्टि में शांति हो, तो दोनों का स्वधर्म है शांत। ब्रह्मा बाबा का भी और शिव बाबा का भी, दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। ओके, बहुत बारीक बात समझना। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो। तो जहाँ के निवासी रहते हैं वहाँ के गुण दिखाई देते हैं ना। जैसे छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति है तो मालूम पड़ेगा ये तो छत्तीसगढ़िया है, उसके रहन सहन से, बोली वाणी से मालूम पड़ेगा ना भाई। कोई पंजाब का रहने वाला है तो उसके रहन सहन, बोली वाणी से मालूम पड़ेगा ये पंजाबी है। वैसा ही आपके रहन सहन, दृष्टि, वृत्ति, बोली वाणी से मालूम पड़े कि ये शांति धाम का निवासी है। शांति धाम का परिचय कैसे मिल जाए, आपके रहन सहन, बोली वाणी से। उसे ये ना बोलना पड़े कि मैं ऊपर में रहने वाला शांति धाम का निवासी हूँ। ऊपर में रहने वाला मतलब उच्च विचारों में रहने वाला। काहे मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल सरल है भाई, समझ लो तो बिल्कुल सरल है। तो बाबा कहता है निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने। क्यों? क्योंकि भाई यह ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे। अब बाबा एक लाइन जोड़ रहे, देखो, इन बातों को अच्छी रीति समझो। अब अच्छी रीति समझो माना, देखो, निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में, तो जो निराकार की अवस्था थी वो साकार में आपको प्रत्यक्ष करना है, ये समझने की बात है। ऐसा थोड़ी कि बैठ के वो निराकार धाम को ही याद करते रहना है। बाबा ने कहा बच्चे ट्रांस में नहीं जाना है,
ट्रांस में जाने से माया आ जाएगी, कहते हैं बाबा। बाबा ने समझाया कि तुम शांति धाम के रहने वाले थे, लेकिन अभी तो तुम यहाँ हो ना, तो जहाँ के रहने वाले हो वहाँ की विशेषता हमारे जीवन में प्रत्यक्ष में दिखाई देनी चाहिए ना भाई। हाँ, तो इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में है ही नहीं। उन्हें थोड़ी पता है कि हम शांति धाम के निवासी हैं, किसी और को थोड़ी पता है, ये तो बाबा को मालूम है। आकाश से उस पार रहने वाले हैं, तो फिर यहाँ के तत्वों में हम फंसने वाले नहीं हैं। यदि हम यहाँ के तत्वों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई शांति है इसके अंदर। हम पग पग पे बेईमानी कर रहे हैं। हाँ, हम यज्ञ में भी बेईमानी कर रहे हैं भाई। एनुअल मीटिंग होती है, उसमें भाई हिसाब किताब देना है, तो वहाँ भी हम डुप्लीकेट बिल, बिना खर्चे वाला बिल लगा दे रहे हैं। तो ये फंसे हुए नहीं कहलाए, ये शांति कहलाई कि अशांति? बेईमानी क्या है? बेईमानी अशांति है, और ईमानदारी शांति है। झूठ क्या है? झूठ अशांति है, और सत्य शांति है। अब इस सब बातों को बाबा कहता है गहरे से समझने की ज़रूरत है। हाँ, अब हमने काम थोड़ा किया और बताया बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा का पैसे ले लिए। एक मजदूर ने 4 घंटे काम किया और सेठ था नहीं वहाँ पर, और उसने कह दिया मैंने 8 घंटे काम किया। तो ऐसे कई जगह हम अशांत होते हैं। इसे अशांत होना कहेंगे। हाँ, ये अशांत हो गए, हम जीवन से हार गए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो जीवन से हार गए कहलाएंगे, जीते थोड़ी कहलाएंगे। भाई ज्ञान भी सुनाना है तो भी झूठ का प्रयोग नहीं करना है कहीं भी। सच्चे दिल पर साहेब राजी, दिल साफ तो मुराद हासिल। अब सब अच्छे अच्छे चेकिंग कर ले बाबा की मुरली को सुनकर। तो बाबा कहते देखो तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। अभी बहुत गहरी बात सुनना आगे। भगवान वाच, भाई भगवान तो एक ही है ना, कोई 10-20 भगवान तो नहीं है ना। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। भाई प्रजा किसे कहेंगे? शरीर के साथ रहने वाली आत्मा को प्रजा कहेंगे। तो शरीर के साथ रहने वाले बच्चों को, है ना भाई, शरीर के साथ रहने वाले जो बच्चे हैं वो किसको बाप कहेंगे? ब्रह्मा को। हाँ, और आत्मा किसको बाप बोलेगी? शिव बाबा को। जिसे आत्मज्ञान है वो अलौकिक बाप ब्रह्मा कहलाएगा। हाँ, शरीर में रहकर जिसे आत्मज्ञान है तो उसका बाप कौन हो गया? ब्रह्मा बाबा। और शरीर में रहकर जिसे आत्मज्ञान नहीं है उसका फिर लौकिक बाप है। तो लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, ये 3 शब्द को बहुत अच्छे से समझना है। तो आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है, संस्कार के आधार से। तो संस्कार के आधार से कोई आकार थोड़ी बदल जाता है भाई। संस्कार के आधार से उसका व्यवहार होता है। भाई झूठ बोलने के संस्कार हैं तो उसका व्यवहार बिल्कुल दूसरा रहेगा। हाँ, जिसको छुप कर गलत कर्म करने के संस्कार हैं वो भी बड़ा शांत दिखाई देगा। बहुत ध्यान से सुनना भाई, वो भी शांत और एकांत पसंद करेगा। जिसके छुपकर गलत कर्म करने के संस्कार हैं, छुपकर वासना की तृप्ति करने के संस्कार हैं। अभी संस्कार के ऊपर यदि मुरली चले तो पूरे संस्कार के ऊपर ही एक मुरली पूरी चल सकती है। तो संस्कार कई रूपों में परिलक्षित होते हैं, आकार नहीं बदलता। संस्कार के आधार पर व्यवहार बदलता है, और वो व्यवहार भी बड़ा गुप्त होता है। झूठा व्यक्ति भी बड़ा शांत रहेगा। क्यों?
क्योंकि झूठ को छुपाने के लिए उसे शांति रखनी पड़ेगी। हाँ, झूठा व्यक्ति छुपता रहेगा, वो सामने नहीं आएगा, वो संगठन में रहना पसंद नहीं करेगा। कामी व्यक्ति, वासना से ग्रसित व्यक्ति, गलत कर्म करने वाला व्यक्ति संगठन में रहना पसंद नहीं करेगा, वो एकांत ढूंढेगा। बहुत गहरी बात है। और योग लगाने वाला जो व्यक्ति है, जो परमात्मा से जिसका संबंध रहेगा, वो भीड़ में भी परमात्मा की याद में रहेगा, वो संगठन में भी एक बाबा की याद में रहेगा। तो संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है, ये लाइन कितनी गहरी है। जो आत्मा दैवी संस्कार धारण कर लेती है वो मरती ही नहीं है, वो बार बार थोड़ी मरती है। बार बार रोना आ गया, उदासी आ गई, आने जाने में ही हम थोड़े से ही उदास हो गए, तो क्या हुआ? वो मरना ही कहलाया ना। वो आत्मा कभी नहीं मरती है, अमर लोक की यात्रा करती है, बाबा ने कहा। बाबा की मुरली की पॉइंट पर यदि पूरा एक्यूरेट विश्लेषण अगर किया जाए तो भाई आपका मुझे पूरा दिन चाहिए। यदि आप पूरा दिन भी देंगे ना तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं होगा आपको, ऐसा थोड़ी जल्दी जल्दी। इसलिए बाबा रोज 4 पेज की मुरली सुनाते हैं कि आप मेहनत करो उस पर। हाँ, जो मेहनत करेगा सो पाएगा। बाबा कहते हैं कि भाई जन्म मरण में आती तो है, फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि साकार में जब तक एक शरीर ना हो वो परमात्मा भी बोले कैसे। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है तभी बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। तो अभी आप दिल से पूछो जरा, सुनने वाले सब पूछो कि अभी ये दुनिया पतित है कि नहीं। अभी तो गीत गाते हैं ना भाई कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। तो सारी दुनिया पतित है ना भाई। इस गीत को सुनने के बाद कौन आया सामने कि भाई ये गीत बंद करो, है मैं पापी नहीं हूँ, देखो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। आया कोई सुन इसका विरोध करने? नहीं आया। तो अब तुम जान गए हो कि बाप आते भी एक बार हैं और कब आते ही नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आने की आवश्यकता ही नहीं है। जब ये पूरी दुनिया भ्रष्ट हो जाती है तो अंत में आते हैं। वो कलयुग में भी आते नहीं कहलाएगा। उनके आने से फिर संगम हो जाता है, मिलन हो जाता है। किसका मिलन हो जाता है? सत्य से मिलन होता है। बाकी तो झूठे में ही पड़े रहते हैं, देह के भान में। तो अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है तो भाई कितना एक्यूरेट चलना चाहिए। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है, तभी तो वो एक्यूरेट निभाएगा। अभी बोलोगे नहीं हमें किसी से क्या मतलब है, हमको क्या लेना देना किसी का है। नहीं, ऐसा थोड़ी है। हमें सबसे मतलब रखना चाहिए, लेकिन कैसे मतलब रखना चाहिए? सबको सुख पहुंचाने से मतलब रखना चाहिए, सबको शांति देने से मतलब रखना चाहिए। तो हम एक्यूरेट पार्ट बजाएंगे तो दूसरे कलाकार क्या होगा? दूसरे कलाकार को भी मदद मिलती है। हाँ, जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है कलाकार, जो परफेक्ट अभिनय करता है, वो पूरी टीम को संभाल के चलता है ना। तो वो जो ड्रामा है वो छोटा हद का पार्ट है, उनका तो सबको पता पड़ जाता है कि कौन कौन क्या क्या पार्ट बजा रहा है। तुम भी देख कर आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो, है ना भाई। छोटा सा होता है ना, लेकिन यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। तो इसे समझने के लिए हमें बहुत मुरली सुननी पड़े ना भाई। जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो, तो ये ख्याल आता है कि नहीं भाई, जब ये पूरा ड्रामा
स्मृति में आएगा तो बिल्कुल हल्के हो जाओगे। वाह, ऐसा ड्रामा है क्या? ओह, बिल्कुल सरल है भाई, फिर बढ़िया अभिनय करोगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। क्योंकि हीरो को ही सबसे ज़्यादा पगार मिलती है ना भाई। जो हीरो है, जो शुरू से लेकर आखिरी तक फिल्म में दिखाई देता है, उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, फिल्म में मिलते हैं ना भाई। हाँ, उसे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके सबसे ज़्यादा डायलॉग होते हैं, है ना भाई। हाँ, वो बार बार दिखेगा उस ड्रामे में। तो हम भी सतयुग से लेकर कलयुग अंत और संगम युग तक दिखाई देते हैं लोगों को। हाँ, बड़ी गहरी बात है। फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, राजाएं जो बनते हैं वह अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है, तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं। हाँ, तो वो जमा रहती है ना भाई। तो वह भी राजाई में जाते हैं, परंतु वह फिर हो जाते हैं विकारी राजाएं। भक्ति में जो दान पुण्य करते हैं वो कहाँ उतरेंगे? द्वापर युग में। देखो, ये गहरी गहरी बात समझना। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हो। ज्ञान के सागर बाबा देखो कैसी मुरली चला रहे हैं भाई। कितना मगन हो जाना चाहिए। आत्मा यदि काले कर्म नहीं की है ना तो मगन होगी, और अगर काले कर्म की है तो उसे सुनने की इच्छा ही नहीं होगी, समय ही नहीं देगी वो आत्मा। बहुत गहरी बात समझना। तो बाबा कहता है, तुम ही जो पूज्य थे फिर पुजारी बने हो। वह होता है आधा कल्प का सुख। दुख तो सिर्फ अभी होता है जी। हाँ, सुख के भेंट में हमें दुख तो जरा भी नहीं मिला है, और हम थोड़े से दुख में आंसू बहाने लग जाएं। अभी हम आपको बहुत गहरी बात बताते हैं कि अभी जो आपका साकार में संबंध है वो टोटल हिसाब किताब है। आप वहाँ फंसो नहीं। अभी जो बाबा संबंध बना रहे हैं, जो बाबा परिवार बना रहे हैं, उधर बुद्धि लगाओ। हाँ, अभी हिसाब किताब को बड़े प्यार से जल्दी चिपटू करो। उलझो मत। अभी जो भी संबंधी हैं आपके, चाचा मामा काका जो भी हैं, बेटा पत्नी माँ बाप जो भी हैं, सब हिसाब किताब वाले संबंध हैं। इसे आप अच्छे से समझ लो। नहीं समझोगे तो धोखा खा जाओगे, अच्छे से कमाई नहीं कर पाओगे। हाँ, ये सब बातें गहरे से समझने की है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है। बाबा मिल गया तो कितना सुख। सब सुख मैंने है बाबा से पाए, कैसे बताऊं तुम्हें। भाई ये तो गुप्त है, कैसे बताऊं। उनसे है मेरा संबंध पुराना, दुनिया न जाने इसे, कैसे बताऊं तुम्हें। भाई कैसे बताऊं, ये सुख तो बड़ा गुप्त है, ये दिखाई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं कि भाई दान पुण्य आदि एक जन्म जो करते हैं तो दूसरे जन्म राजा बनते हैं। वो भी कहाँ? द्वापर युग में बनेंगे। ठीक है भाई, बहुत गहरी बात समझना। यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है, समझने की बात है। ठीक है भाई। लड़ाई कब शुरू होती है? बाद में, जब लाखों के अंदाज में हो जाते हैं तब लड़ाई आदि शुरू होती है। भाई आज से 50 साल पहले भी आप गौर करेंगे यदि, तो कितनी शांति थी, है ना भाई। अभी अभी खूब अशांति हो गई है।
तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है। अब तो है ही तमो प्रधान। बाप समझाते हैं यह है ही तमो प्रधान दुनिया। हाँ, इसमें बुद्धि नहीं लगानी है। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता है। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। तो दुखी होकर क्या गीत गाते हैं? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो बाबा आकर क्या कहते हैं वो परमात्मा कि भाई ये तो बनी बनाई है, तुम बिगड़ते हो, मैं संवारता हूँ, बाकी बनाई थोड़ी है। ये तो बना बनाया ड्रामा है भाई। जानने नहीं जानने के कारण बोलते हैं ये खेल क्यों रचा। हाँ बता भाई, तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद क्या है, ऐसा करके गीत बना है। ऐसे लोग पूछते हैं। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती। इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। यदि परमात्मा धरती पर आकर प्रेम नहीं जगाता तो सारे शरीर नष्ट हो जाते हैं। अब जब सारे शरीर नष्ट हो जाएंगे तो शरीर अलग से थोड़ी तैयार होगा। सोचने की बात है। तो पूरे शरीर भी नष्ट नहीं होते हैं। जो पक्के योगी बच्चे होते हैं वो अंत विनाश तक शरीर में रहते हैं और उनसे ही फिर दुनिया आगे फिर चलती है। ये चक्र फिर फिरता है। इसलिए बाबा तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए ये सारी मुरली सुनाते हैं। तो इसलिए भाई जल्दी ये शरीर छोड़ मत देना। अगर भगवान रचे नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, है ना भाई। इसकी बड़ी गहराई हुई ना। कुछ नहीं होता, रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है। अब हम वही डिटेल में आपको समझाते हैं। आपस में लड़ झगड़ के ही सब एक दूसरे के शरीर को ख़त्म कर देते। ऐसे अणु परमाणु बम बना दिए हैं जो सारे शरीर नष्ट हो जाएंगे। अब बचेगा कौन? जो पूरा समझदार होगा, जो योगी होगा, जो स्वयं को आत्मा समझेगा। वो जर्जर शरीर में भी डट के बैठा रहेगा। शरीर कैसा भी हो जाए उसमें बैठा रहेगा। हमारी परम आदरणीय जानकी दादी जी ने पूरे ज्ञान में भरकर और 104 साल तक डट कर बैठी रही दादी हमारी। और आत्म रूप में शरीर छोड़ी है तो फिर बड़ी फर्स्ट क्लास जन्म लेंगे। फिर डट कर बैठने की ताकत रहेगी उनको। नहीं तो व्यक्ति जो डट कर बैठने की ताकत नहीं है जिसे, हाँ इसलिए कहते हैं योग में बैठो। तो योग में बैठो तो कहाँ बैठो भाई? भ्रुकुटी तख्त पर मजबूती से बैठे रहो, छोड़ो मत। हाँ, और भ्रुकुटी तख्त पर बैठकर एक निराकार बाबा को याद करते रहो। उनकी डिटेल भी है, बाबा कहता है। हाँ, सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज बचे हैं बस। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे ना भाई। भाई जो जिस समय शाम तो भाई सूर्य के डूबने के बाद देखने को मिलेगी, पहले से ही थोड़ी शाम देखने मिल जाएगी, है? बड़ी सोचने की बात है। अब थोड़ा थोड़ा कोई महामारी हुई, थोड़ा सा जो है भूकंप आया तो कहने लग जाएंगे विनाश शुरू, विनाश शुरू। ऐसा थोड़ी है, हैं? जब तक विकारों का नाश नहीं होगा तब तक विनाश नहीं होगा। अच्छे से समझना, आत्मा पूरी तरह जब तक सतो प्रधान नहीं बन जाएगी, कम से कम जितनी आत्माएं सतयुग में आनी है उतनी आत्माएं पूरी पूरी सतो प्रधान चाहिए। क्योंकि सतयुग है सतो प्रधान, और वो सतो प्रधानता यहाँ ही चाहिए। अभी आँख टेढ़ी कर रहे, ओम शांति नहीं बोल रहे, छुप जा रहे, महारथी समझ लिए अपने को, वीआईपी समझ लिए, ये सब रॉन्ग है। महारथी कोई दूसरा बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उस महारथी के, उस वीआईपी के घमंड में आ गए, पद पोस्ट में के घमंड में आ गए। पद मिलता है पद को सुधारने के लिए, है पद मिलता है अभिमान करने के लिए थोड़ी। हाँ, पद मिलता है सबको संवारने के लिए।
अपने पद को सुधारने के लिए, पद मिलता है सबको संवारने के लिए, सबको सुख देने के लिए, पद मिलता है गरीबी में जीवन जीने के लिए। कि भाई तुम बिल्कुल सूखी रोटी खाओ और सबको सुखी रखो, तुम खुद सूखी रोटी खाओ। पद इसलिए मिलता है। पद सुख पाने के लिए नहीं मिलता है, भौतिक सुख साधन जमा करने के लिए पद नहीं मिलता है। अभी जो पद मिलता है आपको, अभी जो आपको उपाधि मिलती है किसी भी किस्म की, तो वो त्याग के लिए मिलती है। ये सब बड़ी गहरी समझने की बात है। तो बाबा कहता है 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है। ये बाबा समझा रहा है आके। हम डिटेल में इसलिए बताते हैं कि कहीं भी उलझना नहीं। वह अभी थोड़े ही दिखा देंगे, जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। हाँ, इतने आत्माभिमानी रहेंगे कि कुछ भी होगा तो साक्षी होकर देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा। यह तो देखते ही हो, तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है। वह ड्रामा में पहले से ही नूंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम आत्मा जो सतो प्रधान बनी है, उनको भी यहाँ ही सतो प्रधान बनना और बनाना है। है ना भाई? तुम आत्मा जो अभी तमो प्रधान बनी है, उनको भी सतो प्रधान बनाना है। या तुम अभी समझते हो, बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं। दिखाई थोड़ी दे रहा है बाबा, कोई कोई पहचानता है, दुनिया में कोई नहीं जानते। इसलिए गीता में वर्णन है, करोड़ों में कोई, और कोई में भी कोई पहचानता है। मान लो करोड़ों में 100 लोग पहचाने, और उन 100 लोग में एक आदमी भी पूरा पूरा पहचान ले, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत गहरी बात है। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज़ नहीं, हाँ खिटपिट नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते। यह सब कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं, कुछ समझते नहीं। हाँ, सवेरे सवेरे उठकर सफ़ेद वस्त्र पहन के जाते थे, किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। हम देखो 2 बजे से रात के उठ के गुप्त जो है मिलन मनाते रहते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता। सवेरे 5 बजे से सेंटर पर योग शुरू हो जाता है, लोग सो रहे होते हैं। 6-7 बजे तक तो हमारा सारा कमाई का काम पूरा हो जाता है, समझ लो, पढ़ लेते हैं, है ना। अब फिर बस उस कमाई को सारे दिन यूज करना है, बाकी किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। लोग तो 9-9 बजे तक सोकर उठते हैं। तो गुप्त है ना भाई, तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े हैं, मारामारी चल पड़ती है? तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं। भाई एक छोटा सा सरपंच का पद में खड़े गांव, तो देखो कितने अनीति करते हैं, है? शराब बांटेंगे तो लड़ेंगे झगड़ेंगे तो प्रतिद्वंदी को मारने की कोशिश करेंगे। बताओ भला, एक छोटा सा गांव लेना है और हमें विश्व की रजाई मिलती है। ये बड़ी समझने की बात है। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते हैं भर दो झोली शिव भोला भंडारी। तो कौन सी झोली भाई है? बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न भरने की बात है। बाकी तो कोई झोली यहाँ पर टिकेगी नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे, तो एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। तुम कितने रत्न देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि दे दी है, वास्तव में है कुछ भी नहीं है भाई। उनको हथियार की क्या ज़रूरत है भाई, वो तो दिव्य गुण संपन्न है। जो दिव्य गुण संपन्न, उन्हें हथियार की क्या ज़रूरत है भाई? सोचने की बात है। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे?
तुम कहते हो ज्ञान खड़ग ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए हैं। ज्ञान बाण, बुद्धि रूपी तर्कस में ज्ञान बाण है एक्चुअल में। ऐसे थोड़ी कि तर्कस में पूरे तीर भरे ही हैं। अब वो लकड़ी का तीर कितना काम करेगा भाई, सोचने की बात है। ऐसा कौन सा तीर है? हाँ, सोचने की बात है। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने, ये जानते हो, ये पक्का हो गया। उनको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं। फिर कलाएं कम होती जाती है, जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है, कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है, सारा गुण नहीं होता। तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर से भी सारे गुण खत्म नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम एक लकीर माफिक बच जाते हैं। उनको ही फिर बाबा पूर्ण करता है ना भाई। तुम पूर्ण परमात्मा कहते हैं कहते हैं ना भाई, तो पूर्ण एक परमात्मा है, वो आकर तुम्हें फिर जो तुम पूरे गोले थे वो गोले से कट के पूरे हंसिए के जैसे हो गए, पतली लकीर रह गई। बाबा फिर गोले का ज्ञान सुनाकर तुम्हें फिर पूरा गोला बनाता है, पूर्ण चंद्रमा बनाता है। इसलिए पूर्णिमा कहते हैं। जब चंद्रमा पूर्ण दिखता है तो उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। मतलब तुम पूर्ण माँ बन जाते हो, माँ के गुण सारे आ जाते हैं। माँ की तो बहुत महिमा है, अब इसको कहने की ज़रूरत थोड़ी है। तो सारा गुम नहीं होता, हाँ लकीर जरूर होती है, जिसको फिर अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात, अब वहाँ तो हद की बात हो गई, 15-15 दिन में अमावस पूर्णिमा कहते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं। यह है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझानी बाप बैठ देते भाई उसका अर्थ क्या है ना भाई। हाँ, अब तुमको संपूर्ण बनना है, माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है। देखो, तो बिना संपूर्ण हुए आप माया के ग्रहण से बच नहीं सकते। बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तब भी फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। ये तो बहुत पहले मुरली चली है बाबा की, है ना। अभी तो वृद्धि हो चुकी है भाई। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, थोड़े ही पास होते हैं, तो उसकी भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नज़दीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है, धीरे से समझेंगे। अभी भी समझे नहीं है पूरा, हाँ दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था, या कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसा कई लोग हाँ ये इंतज़ार में है कि कब तक चलेंगे आखिर। ये इनको मालूम नहीं है कि इनके साथ अविनाशी बाप बैठा है, परमात्मा है भाई। ये साधारण संस्था नहीं है। प्रजापिता संस्था के नाम में कोई लगाया ही नहीं है किसी के, है सारी प्रजा का पिता। ऐसा होता है क्या? देखो, शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, ना यहाँ के ना वहाँ के रहेंगे, इससे तो भागो भैया बोले। कई अभी भी भागते हैं, भाग गए, फिर उनमें से फिर वापस आते रहते हैं। नहीं नहीं गलती कर गए भाई हम, फिर वापस आते हैं। तो देखो भाई, भाग के फिर वापस आने वालों में से हो आप, हैं। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं। देखो बिल्कुल, कभी बोलेंगे अरे ये भगवान बोल रहे हैं क्या, एकदम कॉमन। जितना सरल बाप समझाएंगे उतना कोई नहीं समझाएगा। बच्चे को जितना प्यार से, लाड़ प्यार से गोद में उठाकर, बाप लौकिक में भी जितना प्यार से समझाएगा और कोई दूसरा थोड़ी समझाएगा। तो मुरली सुनने से ही मालूम पड़ता है कि ये डायरेक्ट बाप की मुरली चल रही है। बाबा कहते हैं देखो, इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, इन्हों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है, शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वह सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझको याद करो, तो फिर बात सही तुम्हारी। हाँ बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा,
बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। तो पहले पैदा तो हो भाई, हैं, उस जाति उस धर्म में उसे पैदा तो होना पड़े कम से कम, है ना भाई, फिर तो वर्षे का हकदार है ही। तो जन्म लिए हो कि नहीं लिए हो अभी ये देखो पहले बाबा के यज्ञ में, यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पार्ट, पहले गरीबों की बारी है, तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है। भीलनी का भी गायन है, कहते हैं राम ने भीलनी के बेर खाए, वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भीलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। भीलनी गणिकाएँ ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, है, मैं तो अभोक्ता हूँ भाई। तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। हाँ, बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझाएं, भीलनियों से भी निकलेंगे। बाबा स्पष्ट बताए दे रहे, देखो इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बाबा इशारे दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ बच्चे छुपे हुए हैं। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, अब कैसे समझाओगे? अरे तुम क्या भक्ति कर रहे हो, छोड़ो ये, ऐसे थोड़ी समझाओगे हैं। अब तुम्हारी छूट गई तो ऐसे इसका मतलब थोड़ी है कि सबकी छूट जाए, समझ जाए जल्दी से। इसलिए बड़े सोच समझ के बड़े कदम बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं भाई कि भाई सैपलिंग कैसे लगता है ये तुम देख रहे हो। ब्राह्मण कैसे बनते हैं, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे भाई। पद तो पुरुषार्थ के आधार पर है, बाकी स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया है, शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे। मतलब यहाँ पर मिसाल सुनाया कि भाई देह का भान, गर्दन कट गई मतलब इस चेहरे का ही तो मुख्य भान रहता है। हाँ, क्लोजअप फोटो खींचते हैं ना, बस चेहरा ही चेहरा दिखाएंगे, तो गर्दन कट गई मतलब मुख्य भान जो है इस चेहरे का है सबसे जास्ती। हाँ, बहुत गहरी गहरी बात बताते हैं भाई बाबा। तो काशी कलवट का भी है एक बताए, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, भटकते ही रहते हैं, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो बाप पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू कर देते हैं। फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर फिर पाप शुरू हो जाता है, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं आत्मा को। और यहाँ से ज्ञान लेकर जब जाएगी आत्मा तो थोड़ी ना पाप करेगी भाई। हाँ, ऐसे कई आत्माएं दिखती हैं जो पुराने ज्ञान में आई हुई रहती हैं। हाँ, वो बिल्कुल भी उनको पूरी समझ रहती है कि नहीं भाई हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें बेईमानी नहीं करना है, उनको पूरी समझ रहती है जो पहले से ज्ञान उठाई हुई होती है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है और कहाँ जाएंगे। नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म पाते हो। सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारा मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़जड़ीभूत हो गया है ना भाई, चरित्रहीन हो गया है। जड़जड़ीभूत का मतलब न गुण है न चरित्र है ना भाई। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं है भाई, जितने भी शास्त्रों में गायन है वो सब एक का थोड़ी है, अनेक हैं। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है भाई, सोए पड़े रहेंगे। जिनका पार्ट है वह पुरुषार्थ करते करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नसीम भी वही बनेंगे जो दिल तख्त नसीम बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा, बच्चों को डांटना पड़ता है। बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ, बाप भी कहते हैं देखो बच्चे काम महाशत्रु है। तो अंदर में ये कामना छुपी रहती है ना, तो बच्चों को डांटते हैं या बच्चों से रूठते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। जो काम रहता है ना वहीं से क्रोध उत्पन्न होता है। बिना काम के क्रोध लोभ मोह कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। माताओं में इतना नहीं होता है, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं,
अब बाप ने तुम माताओं को आगे किया है, इसलिए वंदे मातरम कहते हैं, नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है, ऐसा कहते हैं। हथियाला बांधा फिर फट से पतित बने, यह ईश्वर मिला उनको, ऐसा पतित बनाने वाला ईश्वर है। अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि, है ना भाई। तुम्हारी परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तुम आत्मा जानती हो, शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है, शिव बाबा का यह टेम्परेरी रथ है, परमानेंट थोड़ी। हाँ, ऐसे थोड़ी कि परमानेंट बैठे रहेंगे उसमें हमेशा। इनके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बाबा का बहुत इशारा होता है हर शब्दों में। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं या तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है, इसलिए सफल कर लो भाई। हाँ, सफल कर लो सांसें अपनी परम पिता की याद से, तो इतना तो सफल हो जाए हर सांस। सुदामा का भी मिसाल है ना भाई, कणा दाना भी सफल कर लिया। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी बा 6-8 रुपया भेज देती हैं, वाह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना। बाबा खुश होते हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बांधेलियाँ हैं, बाबा देखो बांधेलियों को हमेशा याद करते हैं। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा जब आर्य समाजी आदि भी आएंगे, जाएंगे कहाँ, क्योंकि बाप तो यहाँ ही बैठा है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है ना भाई। कितना नशा चढ़ना चाहिए भाई बाबा की मुरली सुनकर। बाबा कहते हैं देखो सजाएं खाकर तो सबको मुक्ति में जाना है, लेकिन सजा खाने के बाद मिलेगा क्या? जो भी गलत कर्म करता है उसे सज़ा मिलती है, फिर जेल से निकलने के बाद उसको मिलता क्या है? कुछ नहीं, कुंद बुद्धि हो जाता है जेल में पड़े पड़े। तो सजाएं खा के तो कुछ नहीं मिलेगा ना भाई। हाँ, बड़ी गहरी बात है। यह है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। यह है साजन की बारात, कैसे बारात जाएगी यह भी साक्षात्कार होगा। बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। तो ये गीत बना है तो निश्चित रूप से जल्दी जाएगी भाई, तुम्हारे सिवाय और कोई देख ना सके। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम भी बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। फिर धारणा के लिए सार, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। देखो बाबा कितनी प्यार से बोल रहा है। दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है। प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है, कोई एक भी ना रह जाए भाई। फिर वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। देखो भाई, विधाता बना दिया बाबा ने आपको आज। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्वात्माएं सद्गति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है।
अच्छा भाई, फिर स्लोगन। योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। अच्छा भाई, ओम शांति।